Hello students, I hope you all are fine. First of all, Happy Independence Day to all. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल कि इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है. इट इज़ वेरी बिग फेस्टिवल फॉर अस. इस दिन हमें आज़ादी मिली थी, तो ऑब्वियसली आज हम सब इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और करना भी चाहिए. सो अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल. तो स्टूडेंट्स, फेस्टिवल आते रहते हैं, हम उनको सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन उन सब के बीच में हमारा जो मोटो है, हमारा जो एम है, जो गोल है लाइफ का, उसे नहीं भूलेंगे. तो अपनी पढ़ाई को हम जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे. ओके, सो टुडे अगेन आई एम हियर विद a न्यू टॉपिक एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर व्हाट? फॉर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन. जैसे कि आपको पता है कि हमने हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन यूनिट को स्टार्ट किया है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन. हाउ कैन वी प्रिपेयर? आज हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. आवर फर्स्ट मेथड फ्रॉम एल्कोहल. फ्रॉम एल्कोहल means how can we prepare haloalkane or haloarine from alcohol? Students, alcohol means in which OH group, ROH. This is alcohol. Okay, R is any alkyl group. R methyl, ethyl, butyl, propyl means any branched also. कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पर है आर. OH ग्रुप, OH ग्रुप इज अल्कोहलिक ग्रुप. अब हमने अल्कोहल से क्या बनाना है? हेलो एल्कीन को या फिर हेलो एरीन को. ओके, मीन्स मैंने RX क्या बनाना है? RX. कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट? जरा सोचो कि अगर मैं इस OH ग्रुप को यहाँ से स्किप कर दूं, इसको रिप्लेस कर दूं किससे? X से. किससे रिप्लेस कर दूं? X से. तो मुझे क्या मिल जाएगा? हेलो एल्केन. बट इसके लिए मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर X की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ? आई कैन रिएक्ट विद HX मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड. हाइड्रोजन हैलाइड. तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, अगर आप मान लो ट्रिकी वे से देखें तो होगा क्या? यहाँ से HOH हम वाटर निकाल लेंगे, HOH वाटर निकाल लेंगे, और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? RX प्लस वाटर. RX प्लस वाटर. X क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स? X क्या है? X हमारा कोई भी X क्या है? हेलोजेंस. क्योंकि हम हेलो एल्केन बना रहे हैं तो X क्या है? हेलोजन. हेलोजन आपका फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी, और आयोडीन भी हो सकता है. ओके, ये तो एक सिंपल ट्रिक है कि हम कैसे कर सकते हैं. यहाँ से वाटर निकाल लेंगे तो आपका क्या बचेगा? RX. बट स्टूडेंट जरा देखिए, हमारे पास रिएक्टेंट क्या था? हमारे पास था अल्कोहल, और हमने यहाँ पर बनाया क्या है? हेलो एल्केन, अल्काइल हैलाइड. हमने OH को हटाकर हमने क्या किया? इस OH को हटाकर उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दिया? X. मीन्स हमने किया क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ OH. रिप्लेसमेंट ऑफ OH किससे? बाय X. और OH हमारा क्या है स्टूडेंट? OH क्या है हमारा? एक न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज. न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज मीन्स जो न्यूक्लियस के साथ अफेक्शन रखते हैं. न्यूक्लियस के साथ अफेक्शन कौन रखेगा? न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव. यू नो वेरी वेल, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो न्यूक्लियस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साथ अफेक्शन कौन रखेगा? जिस स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी, या फिर
जरूरी नहीं कि हमेशा नेगेटिव चार्ज हमें मिले, कई बार क्या होगा हमें न्यूट्रल स्पीसीज भी मिल सकती हैं, लेकिन वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज हमारी होनी चाहिए। ओके, तो या तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज है या फिर हमारी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। ओके, तो यहाँ पर OH क्या है, किसकी तरह निकलेगा, एज OH नेगेटिव, और हम X इसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, X से। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, क्या कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है। सिंपल कंडीशंस में क्या होगा, जो हाई रिएक्टिव होगा, हाई रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल को। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने क्या किया, OH को रिप्लेस कर दिया किससे, X से, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर दिया। ओके, रिएक्शन किससे करवाएंगे, HX से। तो क्योंकि हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं वन न्यूक्लियोफाइल की बाय अदर न्यूक्लियोफाइल, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक substitution. Replacement is here, so it is known as the nucleophilic substitution reaction. ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ रिएक्शंस को देखेंगे। फर्स्ट थिंग हमने पढ़ी कि हमारे पास है कोई भी अल्कोहल, हम इसकी रिएक्शन करेंगे किससे, हेलोजन एसिड से। जनरल इक्वेशन में लिख रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, OH को रिप्लेस कर देना है किससे, हेलोजन से, और यहाँ से OH एंड H वाटर का रिमूवल होगा। तो रिएक्शन हमारी कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन करनी है, क्लोरो एल्कीन अगर हमने बनाना है, तो हम कैसे करेंगे, ROH, यहाँ पर हम क्या करेंगे, HCl लेंगे, क्या लेंगे, HCl, लेकिन प्रेजेंस किसकी लेंगे, ZnCl2 की, प्रेजेंस किसकी लेंगे, अनहाइड्रस ZnCl2 की। ओके, HCl प्लस ZnCl2, इन दोनों को मिलाकर इस रिएजेंट को हम नाम क्या देते हैं स्टूडेंट्स, लुकास रिएजेंट इट इज नोन एज लुकास रिएजेंट। यहाँ पर होगा क्या, ये जो हमारा ZnCl2 है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज एन डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, ये वाटर को रिमूव कराने में हेल्प करेगा। क्यों, क्योंकि ये ZnCl2, इसमें आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन भी इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, लुईस एसिड की तरह यह एक बिहेव करेगा, इट बिहेव लाइक लुईस एसिड। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से ले सकता है, HCl से। तो इसीलिए ये क्या करेगा, यहाँ से Cl के रिमूवल में हेल्प करेगा, साथ में रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो वाटर को निकालने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, HCl एंड ZnCl2, तो इसकी प्रेजेंस में होगा क्या, ये OH को रिप्लेस करेगा कौन, Cl, RCl प्लस OH एंड H2O प्लस ये हमें क्या देंगे, H2O। ओके, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, अगर क्या है, प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, अगर कार्बन ने ओनली वन अदर कार्बन से बॉन्ड बना रखा है,
प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो एक बॉन्ड किससे बनाएगा कार्बन, अल्कोहलिक ग्रुप से। तो दो जो हमारी वैलेंसी यहाँ पर हैं ये किससे पूरी करेगा, हाइड्रोजन से। तो ये क्या है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर हम प्रेजेंस लेंगे किसकी, लुकास रिएजेंट की, HCl प्लस ZnCl2। ओके, तो यहाँ पर सेम वही ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेल्प करेगा। सीधा अपने क्या करना है, OH को रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस करेंगे, आप रिप्लेस करेंगे किससे, हेलोजन से। हेलोजन क्या है यहाँ पर, Cl प्लस किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, वाटर से। ओके, ऐसे ही अगर स्टूडेंट्स आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है आपके पास, तो क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, जब कार्बन ने टू अदर कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, एक बॉन्ड किससे बनाएगा, OH ग्रुप से, क्योंकि अल्कोहल हम पढ़ रहे हैं। एक बॉन्ड किससे होगा, हाइड्रोजन से। ओके, जो तो यहाँ पर फर्दर हम लुकास रिएजेंट मीन्स HCl के साथ ZnCl2 की भी प्रेजेंस लेंगे। तो फर्दर ये क्या करेगा, OH को रिप्लेस कर देगा, कौन, हेलोजन। हेलोजन क्या है यहाँ पर, Cl। हेलोजन क्या है, Cl प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर HCl प्लस ZnCl2 ये क्या है, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल हैं तो यहाँ पर हमें लुकास रिएजेंट की मीन्स HCl से ट्रीट करवाएंगे हम अल्कोहल को, और प्रेजेंस किसकी लेंगे, जिंक क्लोराइड की, जिंक क्लोराइड की। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रूज प्रोसेस। क्या कहते हैं हम इसको, ग्रूज प्रोसेस। ओके, बट अगर आपके पास टर्सरी अल्कोहल है, अगर आपके पास क्या है, टर्सरी अल्कोहल मीन्स कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं अदर कार्बन्स के साथ, अदर 3 कार्बन्स के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ पर अब हमारा ये क्या है, टर्सरी अल्कोहल। अब क्या है ये, टर्सरी अल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें ZnCl2 लेने की जरूरत नहीं है, we need not to take ZnCl2। ओके, क्यों, क्योंकि जो टर्सरी अल्कोहल है वो हाई रिएक्टिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये केवल कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हमारी हो जाएगी। थोड़ा सा वार्म करने से कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो जाएगी और हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हमें हेलो क्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन करनी है बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल, ओके, वे अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवानी है, हाइड्रोजन क्लोराइड से। प्रेजेंस किसकी लेंगे, ZnCl2 की। किसकी लेंगे, ZnCl2 की। HCl और ZnCl2 कंबाइनली दोनों को हम क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट। क्या कहेंगे, लुकास रिएजेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो यहाँ अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है एंड सेकेंडरी अल्कोहल है तो आप लुकास रिएजेंट की प्रेजेंस लेंगे और करना कुछ नहीं है, केवल अल्कोहलिक ग्रुप को, OH ग्रुप को रिप्लेस करवा देना है क्लोरीन से। ओके, वाटर का रिमूवल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसको कंबाइनली हम क्या कहेंगे, ग्रूज प्रोसेस। बट अगर टर्सरी अल्कोहल आपके पास है तो ये जस्ट कंसंट्रेटेड HCl लेने से ही रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पर ZnCl2 की प्रेजेंस लेने की हमें जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि जो टर्सरी यहाँ पर एक्चुअली जब हम मैकेनिज्म को देखेंगे तो यहाँ पर कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होती है। ओके, और कार्बोकटायन आपको पता है कि टर्सरी कार्बोकटायन मोर स्टेबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये हमारा टर्सरी अल्कोहल हाई रिएक्टिव है इस रिएक्शन में, टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, तो यहाँ पर ZnCl2 की जरूरत नहीं है। यहाँ हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी में ZnCl2 लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्या काम है इसका,
ZnCl2 यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये वाटर रिमूवल में हेल्प करता है क्योंकि ये एक लुईस एसिड है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे ये रिएक्शन हम अल्कोहल से क्या बना रहे हैं, हेलो अल्केन। तो पहले हमने पढ़ा कि किसको बना रहे हैं, क्लोरो अल्केन को हम की फॉर्मेशन कर रहे हैं। रिएक्शन कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मैकेनिज्म यहाँ फॉलो होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हेन वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अदर, व्हेन वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय द अदर। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। HCl एंड ZnCl2 combinedly known as the Lucas reagent. I hope these all points are clear to you. बट स्टूडेंट्स, अगर हम ब्रोमो एल्केन की फॉर्मेशन करना चाहते हैं, किसकी, ब्रोमो एल्केन की, मीन्स अगर हमने RBr की फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम HBr लेंगे, लेकिन HBr को हम C2 मैकेनिज्म से प्रिपेयर करेंगे। इन C2 वी विल प्रिपेयर। तो C2 क्या होता है, मीन्स वी विल प्रिपेयर ड्यूरिंग द रिएक्शन। मीन्स जो पहले से ही जो बना हुआ सॉल्यूशन हमारे पास है, जैसे HCl हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसी को ही हम यूज कर लेंगे। लेकिन जब हम रिएक्शन HBr से करवाएंगे तो HBr हम पहले का बना हुआ नहीं लेंगे क्योंकि ये रिएक्टिव होता है, तो हमें सेम स्टेट में ये नहीं मिल पाता। तो हम गुड यल्ड लेने के लिए, बेटर यल्ड लेने के लिए क्या करेंगे, HBr को C2 मैकेनिज्म से रिएक्शन के ड्यूरिंग ही हम बनाएंगे। वी विल प्रिपेयर HBr ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो हाउ कैन वी प्रिपेयर, वी विल टेक KBr लेंगे, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, साथ में क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपने रिएक्शन मिक्सचर में ही डाल देना है। अल्कोहल डालेंगे, साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड डालेंगे, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। ओके, तो होगा क्या, यहाँ होगा क्या, पहले यहाँ फॉर्मेशन होगी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की, प्लस किसकी होगी, HBr की। और ये जो HBr ड्यूरिंग द रिएक्शन मिक्सचर जो हमारा प्रिपेयर हुआ है, फॉर्म हुआ है, ये फिर रिएक्ट करेगा किससे, अल्कोहल से। ये रिएक्ट करेगा अल्कोहल से। तो यहाँ से रिएक्शन वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही दिखाएंगे। फिर यहाँ क्या होगा, वहीं वाटर का रिमूवल हो जाएगा और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, ब्रोमो एल्केन की, ब्रोमो एल्केन की। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर हमने RI मीन्स आयोडो एल्केन की फॉर्मेशन अगर करनी है, किसकी फॉर्मेशन करनी है, आयोडो एल्केन की, तो इसमें भी हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, हाइड्रोजन आयोडाइड की। किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो यहाँ भी हम हाइड्रोजन आयोडाइड को किस में बनाएंगे, C2 मैकेनिज्म से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, C2 मैकेनिज्म से। फर्दर हम ड्यूरिंग द रिएक्शन ही HI को, हाइड्रोजन आयोडाइड को प्रिपेयर करेंगे कैसे, हम पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, प्लस हम या तो आयोडिक एसिड लेंगे या फिर फॉस्फोर एसिड H3PO4 लेंगे। ओके, होगा क्या, यहाँ से के H2PO4 प्लस फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, HI की। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने H3PO4 को लिया, यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते थे लेकिन हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, जो HI यहाँ पर हमारी फॉर्म हुई थी, मीन्स जो हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हुई थी, ये हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, आयोडीन में।
ये किस में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में, हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसीलिए हम क्या लेंगे, H3PO4 इंस्टेड ऑफ H2SO4। ओके, तो यहाँ पर हम पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाएंगे H3PO4 के साथ में, तो फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी हमारे पास, हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो अब जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है, अब जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और फर्दर वहीं की वाटर की रिमूवल होगी और साथ में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आयोडो एल्केन की। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आयोडो एल्केन की। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर हेलोएल्केन बाय यूजिंग हेलोजन एसिड, बाय यूजिंग हेलोजन एसिड। स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन और हमारे माइंड में अराइज होता है कि अगर हमने हेलोएरीन को फॉर्म करना है, हेलोएरीन मीन्स अगर ये आर ग्रुप हमारे पास अल्काइल ग्रुप ना होकर अगर ये आर हमारे पास अराइल है, अराइल मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग और उसके साथ में क्या है, OH ग्रुप, तो मीन्स ये क्या हो गया, फिनोल। तो फिनोल से अगर हम फिनोल की रिएक्शन करवाएं किससे, हाइड्रोजन हैलाइड से, तो क्या यहाँ पर सिंपल कंडीशंस में हमें हेलोबेंजीन मिल पाएगा, क्या सिंपल कंडीशंस में हम हेलोबेंजीन मीन्स क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, क्या हम सिंपल कंडीशंस में ले सकते हैं, बना सकते हैं? तो हमारा आंसर है स्टूडेंट्स नो, नो। इन सिंपल कंडीशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन nucleophilic substitution of phenol does not take place in simple conditions, in simple conditions, in normal conditions, नॉर्मल कंडीशंस में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि जो फिनोल है वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता सिंपल कंडीशन में, ड्रास्टिक कंडीशंस में रिएक्शंस हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, क्यों नहीं दिखाता। सो ऑल दीज थिंग वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि ये सिंपल कंडीशंस में अगर हमने डायरेक्ट ऐसे बनाना है नहीं बना पाएंगे। ओके, इन सिंपल कंडीशन हमारी रिएक्शन नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थे कुछ मेथड, हेलोएल्केन बनाने के फ्रॉम अल्कोहल बाय हेलोजन एसिड। कुछ और भी मेथड्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर अल्कोहल की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, PCl3 के साथ, किसके साथ करवाएंगे, PCl3 के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगी वहीं, OH को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ क्लोरीन से, RCl प्लस H3PO3 की फॉर्मेशन होगी, प्लस किसकी फॉर्मेशन होगी, H3PO3 की। अगर हमने इससे RBr की फॉर्मेशन करवानी है, अगर RBr हमने बनाना है तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत होगी, ऑब्वियसली हमें किसकी होगी, PBr3 की, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड की। बट अगेन स्टूडेंट्स, ये फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फॉस्फोरस आयोडीन ट्राइआयोडाइड, ये हम किससे बनाएंगे, C2 मैकेनिज्म से, मीन्स रिएक्शन के दौरान ही हम इनकी फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे, वी विल टेक रेड फॉस्फोरस हम लेंगे, साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे किससे, Br2 से, साथ में रिएक्शन करवाएंगे Br2 से,
तो फॉर्मेशन किसकी होगी हमारी, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड की। किसकी फॉर्मेशन होगी, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड की। ओके, आई थिंक नाउ इट इज बैलेंस्ड। ओके, ऐसे ही अगर मान लो आपने फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड की फॉर्मेशन करनी है तो रेड फॉस्फोरस लेंगे, रिएक्शन मिक्सचर में अल्कोहल डालेंगे, साथ में रेड फॉस्फोरस डालेंगे, साथ में क्या डालेंगे, आयोडीन गैस पास करेंगे। तो फॉर्मेशन, पहले फॉर्मेशन किसकी होगी, अगर हमने ब्रोमीन को डाला तो PbR3 की, और अगर हमने आयोडीन को डाला तो Pi3 की। और फिर ये रिएक्शन करेंगे किससे, अल्कोहल से। तो अगर हमारे पास PbR3 है तो फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, RbR की प्लस H3PO3 की। ऐसे ही अगर आपने Pi3 लिया है तो आपको क्या मिल जाएगा, आयोडो एल्केन। तो एक मेथड तो है स्टूडेंट्स फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड से बनाने का। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड से बनाते हैं, ओके, तो फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड से करवाते हैं तो आपको रिस्पेक्टिव हेलो एल्कीन बनेगा, साथ में किसकी फॉर्मेशन होगी, H3PO3 की। अगर आपने इस मेथड से अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन करवानी है तो आप यहाँ से PbR3 एंड Pi3 दोनों को किससे बनाएंगे, C2 मैकेनिज्म से ड्यूरिंग द रिएक्शन आप फॉर्म करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक और मेथड हमारे पास है फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड से, लाइक फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, वही देखो, क्योंकि हमें मेथड ऑब्वियस सी बात है, हम हेलो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इनकी तो फॉर्मेशन होगी ही होगी। यहाँ पर मैंने क्लोराइड लिया है तो क्लोरो एल्केन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, साथ में बाई प्रोडक्ट बनेंगे फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड POCl3 प्लस HCl प्लस क्या बन जाएगा, HCl। और एक और भी अच्छा मेथड है, एक और भी अच्छा मेथड है हमारा थायोनील क्लोराइड से, SOCl2 से थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड से। ओके, तो यहाँ भी क्योंकि हमने फॉर्मेशन तो किसकी करनी है, वही हेलो एल्केन की। अब यहाँ पर हेलोजन क्लोराइड है तो क्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन होगी, प्लस साथ में बाई प्रोडक्ट्स यहाँ पर SO2 प्लस HCl दोनों ही गैस की फॉर्म में इन्वॉल्व होंगे, बोथ विल इवॉल्व एज गैस इवॉल्व। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्रोसेस है आपका, ये हमारा बेस्ट प्रोसेस है फॉर प्रोडक्शन ऑफ द हेलो एल्केन। व्हाई इट इज बेस्ट, बिकॉज यहाँ पर हमें जो क्लोरो एल्केन जो हमें मिला है, इसकी हमें मैक्सिमम यील्ड मिल पाती है। कितनी मिलेगी, मैक्सिमम यील्ड यहाँ पर हम ले पाते हैं। ऐसा क्यों, और उसको इजीली हम सेपरेट भी कर पाते हैं और मैक्सिमम यील्ड हम ले भी पाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट हैं SO2 एंड HCl ये दोनों ही गैसियस के फॉर्म में इवोल्व हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बचता क्या है, हेलो एल्केन। ओके, यहाँ पर इन मेथड से हम 80% तक बना सकते हैं प्रोडक्ट को। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम प्राइमरी अल्कोहल के साथ की रिएक्शन थायोनील क्लोराइड से करवाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डार्जन्स प्रोसेस। ओके सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा हाउ कैन वी प्रिपेयर हेलो एल्केन बाय अल्कोहल। ओके सो एक मेथड आज हमने कवर कर लिया है, ऐसे ही 1 बाय 1 हम सभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को भी कवर करेंगे, आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को। सो वीडियो पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जैसे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।